प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से मैं आपका एक और वीडियो में मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन या अवसर फिर से दिया। मैं आपके बीच में एक संदेश को लेके आया हूं जो परमेश्वर ने विगत दिनों में मेरे हृदय में डाला, और मैं बिलीव है कि आप इसको सुनने के बाद आप जरूर आशीषित होंगे। और इस विषय के लिए आप बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग दुआ नहीं करते हैं, फास्टिंग नहीं रखते हैं। जी हाँ, पर ये जो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसको सुनने के बाद हमारे जीवन की तमाम समस्याएं समाधान हो जाएंगी। जी हाँ, और इस विषय का नाम है अपने शत्रु को पहचानना। बाइबल में शत्रु को प्रेम करने के विषय में तो लिखा हुआ है, परंतु शत्रु को पहचानना, उनकी रणनीतियों को जानना, ये भी एक चीज है। हालेलुया। शत्रु को प्रेम करना एक अलग बात है, परंतु शत्रु जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे घाटे हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी हानियां आ रही है, हम अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और प्रभु के राज्य में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी रणनीतियों को, छुपी हुई रणनीतियों को जानना भी एक दूसरी बात है। हालेलुया। तो आज का मेरा टॉपिक है हम अपने शत्रुओं को जानना, उनके रणनीतियों को पहचानना। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं हमारे बनते काम में बिगड़ जाते हैं। कई बार हमारे कुछ काम करते हैं, स्कूल में हो, यदि आप स्टूडेंट है, अब कॉलेज में है, यदि आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आपके आसपास में कलीग्स में, यदि सेवकाई में, आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से छुपे हुए शत्रु हैं जो देखने में शत्रु नहीं लगते हैं, बिल्कुल देखने में एक मित्र लगते हैं, प्यारे दोस्त लगते हैं, बहुत सारी बातें, अच्छी बातें करते हैं, परंतु उनके मन में आपके प्रति कभी भी वो मित्रता की भावना नहीं होती है। हालेलुया। वो आपके मुंह से तो आपके विषय में अच्छी बातें करते हैं, परंतु उनका हृदय आपको गिराने के लिए, उनका दिमाग केवल आपको नीचा करने के लिए, आपकी योजनाओं को उनका दिमाग निरंतर बनाते रहता है। उनके मन में केवल एक ही बात चलती है कि मैं इस बहन को, इस भाई को कैसे मैं गिरा सकूं। ठीक है। और व्यक्ति का मेन उद्देश्य खुद बढ़ना नहीं होता है, उनका मेन टारगेट आपको गिराने का होता है। शैतान और शत्रु उनको इसलिए आपके जीवन में भेजता है ताकि आपको गिरा सके। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो खुद तरक्की नहीं चाहते हैं, परंतु वो दूसरों को भी तरक्की करने नहीं देते हैं, और खुद वो आशीष नहीं पाना चाहते, परंतु वो दूसरों को जो आशीष पाने जा रहे हैं उनको भी आशीष की और बढ़ने नहीं देते। इन्हें हम शत्रु कहते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है शत्रु को प्रेम करना, परंतु शत्रु को पहचानना, उनकी रणनीतियों को जानना भी बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जी हाँ, जब इस बातों के लिए, और आपने मेरे कितने सारे बिलीवर इस चीज के लिए कभी भी अपनी लाइफ में प्रार्थना नहीं करते, प्रभु मेरे शत्रुओं को एक्सपोज कर, मुझे बता प्रभु मेरे दुश्मन कौन है, उनकी योजनाएं क्या है, उन्होंने मुझे घात लगाने के लिए कौन सी ऐसी रणनीतियों को, ऐसे जाल को बिछाया है, उस शैतानिक जाल को आपको समझना है। और बाइबल में भी इस प्रकार बहुत सारी तमाम स्टोरियां लिखी हुई है जहाँ शत्रु घात लगाने के लिए बैठा होता है, ऐसी रणनीतियां, ऐसे प्लान बनाता है जिसमें आप जाएं और उस फंदे में फंस जाएं। हालेलुया। संगीत 51 में बताता है कि वो शिकारी के समान फंदा लगाता है हमारे लिए, हमें गिराने के लिए, हमें पकड़ने के लिए। और हम एक विश्वासी होने के नाते हमारा एक ये भी कर्तव्य होता है स्पिरिचुअल रेलम में कि हम अपने शत्रुओं को जाने, अपने शत्रुओं को पहचाने, उनके रणनीतियों को जाने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विषय के लिए, कई बार हम अपने जीवन में असफलताओं का ये भी एक कारण है। ठीक है, हम अपने जीवन में असफल होते हैं, फेल होते हैं, हम जानते हैं हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, परंतु आप एक चीज के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, वो है आपके खुफिया गुप्तचर, सीक्रेट हिडन एनिमीज, जो छुपे हुए, जो आपके शत्रु है, जो आप मित्र के अंदर छुपे, आपके एक दोस्त जिसको आप दोस्त मानते हैं उसके अंदर छुपा हुआ हो सकता है, आपका एक लीडर हो सकता है उसके अंदर छिपा हुआ हो सकता है, आपका एक कलीग्स हो सकता है उसके अंदर एक ऐसा एनिमी छिपा हुआ है जिसका मकसद केवल आपके अंदर से उन सीक्रेट को चुराना है, और जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, आपके अंदर से उन कमियों को, जो घटी कमियों को चुराना है और उनको एक्सपोज करना है, आपको बदनाम करने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है ये सारे जितने भी ऐसे शत्रु है जो आपको गिराना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें एक्सपोज करता हूँ, उनके सारी योजनाओं को खंडित करता हूँ। हालेलुया। फिर बताती है उसका 6 अध्याय में, सभी बातें उचित तो है परंतु सभी चीज हमारे लाभ के लिए नहीं है। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें जो देखने में आत्मिक लगती है, अच्छी लगती है, परंतु हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक
उन्नति के लिए, हमारे फायदेमंद के लिए नहीं है। और हमारा शत्रु कई बार ऐसे इन सब चीजों का अवसर का, उनका फायदा उठा के ऐसी बातें हमारे बीच में लेकर आता है जो देखने में आत्मिक लगती है, उचित लगती है, परंतु हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं होती है, जिसके कारण हम एक लंबा अपना एक समय जहां में आत्मिक ग्रोथ करना था, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना था, वो लंबे ग्रोथ, वो लाभ की चीजों को छोड़कर हम उचित बातों की ओर हम मन लगाते हैं, जिससे हमारा कोई भी हमारा आत्मिक बेनिफिट नहीं है। और हम ऑफिस, स्कूल, दफ्तर में भी ऐसे बहुत सारे काम जिससे हम प्रोग्रेस करना चाहिए, उसमें मन न लगाकर ऐसी बातों पे हम फोकस करवाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है, ताकि हम अपनी डेस्टिनी से हम अलग रहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे शत्रुओं को भी एक्सपोज करे जो आपको लाभ की ओर नहीं, परंतु उचित बातों में जो ठीक ठाक है, नॉर्मल बातों की ओर मन लगवाता है, सिवाय आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक लाभ के लिए। हालेलुया। और हम एक अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में एक प्रभु के दास है, उनके जीवन में इस प्रकार का अभिषेक होता है कि खुफिया शत्रु के प्लान को भी वो पहले से ही अपने प्रार्थना के रूम में जब प्रार्थना करते हैं, वो पहले से ही पता लगा पाते हैं। जी हाँ, दूसरा राजा 6 अध्याय में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अराम का राजा है जो इजराइल पे आक्रमण करना चाहता है, और इजराइल पर आक्रमण करने के लिए बहुत सारी प्लान बनाता है, परंतु एक एलिशा भविष्यवक्ता, प्रभु का दास, परमेश्वर उनको आराम राजा की सारी योजनाओं को पहले ही बता देते हैं कि इजराइल के राजा को कैसे वो गिराना चाहता है। तो इजराइल के राजा के पास एलिशा नबी जाता है और सारी जो प्लान जो आराम ने बनाया होता है, आराम के राजा ने बनाया होता है इजराइल के राजा को गिराने के लिए, वो सारी प्लान को, दुष्ट की सारी प्लान को वो जाके पहले बता देता है इजराइल के राजा को, और इजराइल का राजा चौकन्ना हो जाता है और वह उस प्लान से जो शत्रु ने जो बिछाया होता है उस प्लान से वो बाहर निकल जाता है। ऐसे ही आराम के राजा की बार बार योजनाएं विफल होने के कारण, बाइबल बताती है बहुत बार ऐसा उसका योजना प्लान जो इजराइल के विरोध में बनाया था वो बार बार विफल होने के कारण आराम का राजा घबरा जाता है। जी हाँ, आपके शत्रु भी घबराने जा रहे हैं, जो आपके जो मित्र है, रियल अनॉइंटिंग, रियल अभिषेक, जो सच्चा अभिषेक आपके शत्रुओं को घबरा देता है। ठीक है, हम इस विषय के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं। और देख, दूसरा राजा 6 के 11 में पढ़ेंगे, अपने आराम का राजा घबरा जाता है। वो पूछता कौन हमारे बीच में ऐसा गद्दार है जो हमारी गुप्त बातों को भी जाकर इजराइल के राजा को बताता है। कौन हमने से एक ऐसा हमारे बीच में ऐसा गद्दार निकला है जो हमारी बातों को दूसरों को बताता है। तो आराम के राजा का एक कर्मचारी उसको बताता है, प्रभु के दास, राजा जी हम तो ठीक है, परंतु इजराइल में एक ऐसा भविष्यवक्ता है, यदि आप अपने कमरे में, गुप्त कमरे में भी जाकर आप बात करते हैं, उन सारी बातों को भी वो इजराइल के राजा को बताता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके शत्रु, जो आपको योजना बनाते हैं गिराने के लिए, आपके जो विरोध में, जो आपको गिराने के लिए, नीचा करने के लिए, आपको डेस्टिनी से नीचा करने के लिए जो भी षड्यंत्र शत्रु बनाता है, परमेश्वर उन सबको एक्सपोज करने वाला परमेश्वर है। उनकी सारी छुपी हुई प्लानों को, योजनाओं को परमेश्वर एक्सपोज करने वाला परमेश्वर है, ताकि आप अपने आत्मिक दर्शन में बढ़ सके, आप अपने उस नियति में बढ़ सके जिसके लिए आप बनाए गए हैं। हालेलुया। और मेरा आज का ये मैसेज आप जरूर सुन के आप भी अचंभित महसूस करेंगे कि आज मैंने क्या सुन लिया। जी हाँ, क्योंकि ये इस विषय के लिए प्रार्थना हम कभी भी अपने लाइफ में नहीं करते हैं, कि हमने कभी भी हमने फास्टिंग भी नहीं करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और रैंडमली चलते हैं। और हम इस विषय के विषय में प्रार्थना ना करने के कारण हम कई बार शैतान के ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज को हमने कभी सुना नहीं है, ना इस विषय के लिए हम कभी प्रिपेयर हुए हैं। पर तो आज इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको प्रिपेयर करना चाहता है, तैयार करना चाहता है कि आप अब परमेश्वर से इस प्रकार के अनुग्रह को मांगे, इस प्रकार के अभिषेक को मांगिए। हे परमेश्वर, मुझे वे अनुग्रह दे कि मैं अपने शत्रु को पहचान सकूं, मेरा शत्रु कहाँ पर है, मेरा शत्रु मेरे लिए क्या योजनाओं को बना रहा है, ताकि मैं शत्रु के रणनीतियों से मैं बाहर निकल पाऊं। बाइबल बताती है शैतान को, शत्रु को मौका मत दो, शैतान को मौका मत दो। इसलिए हमारे आसपास जो जितने भी वो हमारे बीच में अवसर लगा के बैठा आपको घात करने के लिए, एक चतुर विश्वासी होने के कारण, एक आत्मिक परिपक्व विश्वासी होने के कारण, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो आत्मिक नियति से आपको अलग कर रहा है, इससे आपको अवेयर रहना है और जानना है, ताकि आप उस आशीष में पहुंच सके। धन्यवाद करता हूं, प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे, ताकि आपके सारे शत्रु
यीशु मसीह के नाम से एक्सपोज हो जाए। वो खुफिया गुप्त में छुप के बैठे हुए जितने भी जो जहरीले सांप है जो आपको डसना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले, आपके जीवन को छोड़ के जाए, ताकि आप अपनी डेस्टिनी में पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।